नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी ने विधानसभा सत्र के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पूर्व विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर जो 40 वर्षों तक मध्य प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे थे, इस सदन के कई सालों तक सदस्य भी रहे। कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई। उपचुनाव में मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे मुख्यमंत्री और भाजपा की पूरी सरकार उस पूरे परिवार के ऊपर बार बार दबाव बना रही है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो। जब वह परिवार सेवा करने के इरादे से कांग्रेस के साथ ही रहता है तो उसे अनैतिक तरीके से चुनाव में हराया जाता है। भाजपा सरकार अत्याचार की पराकाष्ठा कर रही है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए यह सोचने की बात है। जिस प्रकार से लोगों पे अत्याचार करने का काम करती है मध्य प्रदेश विधानसभा के हमारे यहाँ के एक वरिष्ठ बुंदेलखंड के नेता स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, जो इस सार्वजनिक जीवन में जिन्होंने 40 वर्ष तक इस मध्य प्रदेश के अंदर सार्वजनिक जीवन के अंदर सेवा करी, इस सदन के अंदर कई सालों तक सदस्य रहे और मंत्री के रूप में भी इस मध्य प्रदेश के अंदर काम किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पे, सर्वश्रेष्ठ राजनेता के तौर पे जिनको चिन्हित किया गया। जब उनकी आकस्मिक मृत्यु कोरोना काल के अंदर हुई और जिन परिस्थितियों में हुई और जिन परिस्थितियों में जब उपचुनाव हुआ, मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे मुख्यमंत्री और वहां के पूरी सरकार, उस परिवार के ऊपर बार बार दबाव बनाया जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। जब वो परिवार सेवा करने के संकल्प के साथ कांग्रेस के साथ रहता है तो जिस तरीके से अनैतिक तरीके से उनको चुनाव हराया जाता है और चुनाव हराने के बाद जिस तरह की अत्याचार की पराकाष्ठा सरकार कर रही है और अनाचार की पराकाष्ठा कर रही है, कहीं ना कहीं इस प्रदेश के लिए सोचने की बात है कि जो बृजेंद्र सिंह जी जो इस मध्य प्रदेश के इतने सम्मानित सदस्य रहे, उनका भतीजा विशेष सिंह जो है वहां पे अपना एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसका भूखंड खरीदते हैं वो 2015 के अंदर, जिसका डायवर्सन होता है 13/3/2020 को व्यवसायिक डायवर्सन। परमिशन नगर पालिका नगर पंचायत पृथ्वीपुर देती है 16/3/2020 को। और जो जब सरकार के अंदर जो काम चालू होता है और जब सरकार ये चुनाव हारने के बाद जिस तरह से बदला लेने का काम करते हैं, 12 तारीख के दिन उनको एक नोटिस दिया जाता है कि आप 13 तारीख को सक्षम अधिकारी के समक्ष खड़े होके अपनी बात को प्रस्तुत करने का काम करें। पर 13 तारीख के दिन का समय ये नहीं लिखा जाता कितनी बजे तक आए और 12 तारीख की रात को और 13 तारीख को सुबह 4 बजे उस उनके निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स को तोड़ने का काम किया जाता है। क्या अत्याचार की पराकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही है? वही जिस जगह पे उस जगह को तोड़ा जाता है, मैं उसके फुटेज भी मेरे पास है कि इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को, और उसी के बगल में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष का सरकारी जमीन के ऊपर, जहां पे सरकारी जमीन है उसके ऊपर जिनका कहीं ना कहीं एक वो बना हुआ शादी हाल, उसको तोड़ने का काम नहीं करा जाता है। पर तोड़ने का काम इसलिए करा जाता है कि कैसे इस परिवार को तोड़ा जाए। पर सरकार ये ध्यान रखे, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी ये ध्यान रखे, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह जी के परिवार के साथ खड़ी है और पूरी ताकत के साथ उसका काम करेंगे। और यहाँ पे रजिस्ट्री भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, डायवर्सन के एक पेपर भी है मेरे पास और नगर परिषद की जिस दिन कैप्टन विपिन रावत जी की अंत्येष्टि में वो वहां पे गए हुए होते हैं और वहां पे तोड़ा जाता है। क्या सरकार की संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है? इतनी संवेदनहीन सरकार इस मध्य प्रदेश के अंदर हो चुकी है कि खरीदे हुए जनादेश पे या तो इनके साथ आप। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.